If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में 3 ट्रिलियन रुपीज से 10 ट्रिलियन रुपीज का हो गया ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। एंड अभी 11 लाख करोड़ का आएगा FY 24 में, जो इंटरिम बजट में था। तो ऑलमोस्ट 11% की ग्रोथ है केपेक्स के अंदर। एंड दिस इज करंटली 3.4% ऑफ GDP। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इतना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं इन्वेस्ट करा जितना इंडियन गवर्नमेंट अभी इन्वेस्ट कर रही है। एंड इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं इंडियन रेलवेज का, तो तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़ इंडियन रेलवे की तरफ एलोकेट करें, which is 9 times higher than the amount they allocated in 2013-14 across Indian Railways. The government has announced that funds will be used to create 3 major economic corridors. That is the type of capex that they're doing currently. तो हम देखते हैं कैपेक्स के कौन कौन से की बेनिफिशरीज हैं। तो पहला तो बहुत ऑब्वियस बेनिफिशरी यहाँ पे पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, राइट। तो हम डिस्कशन करते हैं। देन बेसिक मेटल कंपनीज बहुत बड़ी एक बेनिफिशरी होंगी इंफ्रा कैपेक्स की। रेलवे सेक्टर तो कर ही रहा है अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी एंड डिफेंस कंपनीज विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। तो एक्चुअली में जो केपेक्स ओरिएंटेड डिस्कशन है हमने आज से इस चैनल पे 2.5 साल पहले करी थी। एक लाइव सेशन था ऑन 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 द बेसिकली इंडियन केपेक्स स्टोरी, जिसमें हमने KEC कलपत्रु से लेके बहुत कंपनीज डिस्कस करी थी, लाइक RHI मैग्नेसिटा, रिफ्रैक्टरीज की। ऑलमोस्ट लास्ट 2.5 2.5 years में हमने वी डिस्कस अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, राइट। सो बेसिकली केपेक्स में दीज आर द सेक्टर्स विच आर एक्सपोज टू इट। अब वैसे कि मैं एग्जांपल का एक डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, तो आई जस्ट ओपन स्क्रीनर एंड लुक एट मल्टीपल एग्जांपल्स। सो जस्ट जैसे अगर हम बेसिक मेटल्स या मटेरियल्स की बात करें, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं, राइट। तो टेक्निकल्स में भी दिखेगा आपको कि द स्टॉक इज करेंटली इन अ ब्लू स्काई ट्रेजेक्टरी। एंड यूएस के अंदर क्या हुआ है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हियर, बट यूएस के अंदर अभी क्या हुआ है कि यूएस हैज पुट एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एल्यूमिनियम इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। एंड नोवेलिस जो इनकी सब्सिडरी है, दैट इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम एंड सेलिंग एल्यूमिनियम कैम्स इन यूएस की बेस्ड कंपनी है। दे आर ऑल्सो फाइल्ड फॉर एन IPO, जो ऑलमोस्ट जिसका इम्प्लाइड वैल्यूएशन इनके लिए आई थिंक 70 to 80 thousand ऑड करोड़ के आसपास होगा हिंदाल्को के लिए। बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज एल्यूमिनियम इज यूज इन लॉट ऑफ केपेक्स, राइट। तो केपेक्स में एल्यूमिनियम काफी जगह यूज होता है। सिमिलरली जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास जेनकोज हैं। जैसे अगर हम NTPC का एग्जाम्पल लें, तो इट्स अ पावर जनरेशन कंपनी, राइट। बट अगेन जेनकोज में रेगुलेटरी रिस्क बहुत होते हैं। फिर हमारे पास डाउन स्ट्रीम बेनिफिशरीज हैं। तो डाउन स्ट्रीम बेनिफिशरीज में पूरा केबल एंड वायर सेक्टर आता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं। जैसे हमने एक पहले KEI के एग्जाम्पल में देखा था, पॉलीकैब के एग्जाम्पल में देखा। अब यूनिवर्सल केबल भी इस टाइम पे केपेक्स कर रहा है। बहुत साल बाद आई थिंक यूनिवर्सल के लाइक केबल जो है, दे हैव अनाउंस्ड कैपेक्स, आई थिंक या just over here, मतलब it's a sleeping company, and a sleeping company after multiple years has announced a capex। तो कितना capex अनाउंस करे एक बार हम चेक करते हैं। तो करेंटली अगर आप देखते हैं, लाइक दे आर गोइंग टू डू ऑलमोस्ट 277 करोड़ केपेक्स, राइट। तो अगर आप देखते हैं करंट कैपेसिटी 21,450 किलोमीटर्स की है, विच इज गोइंग टू एक्सपैंड टू 27,100 किलोमीटर्स। PVC कॉम्पाउंड्स की जो कैपेसिटी है 5,400 मिलियन लाइक MT की है, विच इज गोइंग टू 8,100 to 9,000, राइट। इंसुलेटेड वाइंडिंग वायरन 75,000 किलोमीटर्स की 2,50,000 किलोमीटर्स की हो रही है, और ये पूरा 25 to 26 के अंदर हो जाएगा। केपेक्स का आउटलेट 277 करोड़ है, राइट। सो आफ्टर मल्टीपल ईयर्स दिस कंपनी हैज वोकन अप आउट ऑफ इट्स स्लंबर, राइट। एंड पूरा सेक्टर ही इस टाइम पे बहुत मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखते हैं, तो अगेन मैं वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ इस कंपनी को, कि अभी 20 PE पे कंपनी है। एंड पूरे सेक्टर में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप इनका रिजल्ट देखते हैं, तो आई थिंक देव रिपोर्टेड 49 करोड़ पैट, विच वाज 41 करोड़ लास्ट टाइम। Whereas अगर आप डायनेमिक केबल का भी एग्जांपल लेते हैं, तो आई थिंक दैट स्टॉक हैज डन रियली वेल ओवर लास्ट कपल ऑफ वीक्स। सिंपल रीजन बिकॉज रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रही है। जो लीडर है सेक्टर का पॉलीकैब, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बट पूरा सेक्टर बूम कर रहा है इस टाइम पे, पावर सेक्टर। चाहे आप ट्रांसफॉर्मर कंपनीज देखें, वहां पे कुछ कंपनीज अभी भी ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ पे मे बी दे आर लाइक वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बट 1 or 2 बिजनेसेस जहाँ पे जो उनके पास उनकी इंटरप्राइज वैल्यू अभी भी बहुत कम है। बट देर आर सो मेनी सच एग्जाम्पल्स ओवर देयर। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स वर्थ लुकिंग एट। फिर EPC के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं विच आर डूइंग वेल। जैसे ITD सीमेंटेशन का हमने इस चैनल पे बहुत बारी डिस्कशन करा आप लोगों के साथ, राइट। देन हमने NCC का भी 1-2 बारी डिस्कशन करा था। यहाँ तक जो EPC में जो लार्जेस्ट कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल बिकॉज
दे बीन विनिंग ऑर्डर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इवन दो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की गाइडेंस है बिकॉज बेसिक मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ रहा है. But a lot of these basic raw material companies, basic metal companies, and these EPC contractors are doing well. So recently we were listening to एक स्टेनलेस स्टील कंपनी है, उसका हम कॉन कॉल सुन रहे थे जिंदल स्टेनलेस के नाम से, इवन तो चाइना से वहाँ पे डंपिंग हो रही है, बट वी आर लिसनिंग टू इट, और दे आर ऑल्सो सेइंग कि 20% वॉल्यूम ग्रोथ आएगी. तो अगर ये 20% वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो मतलब अंडरलाइंग कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड बहुत फेवरेबल है. तो बेसिकली जो डाउन स्ट्रीम बेनिफिशियरीज हैं दे माइट बी डूइंग वेरी वेल. अनदर एग्जाम्पल है जैसे पिट्टी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, तो दे डू फैब्रिकेशन ऑफ बेसिकली मटेरियल और शीट मेटल्स के लिए करते हैं. सो बेसिकली दे डू दिस फॉर प्रिसीजन मशीनिंग एंड शीट मेटल्स का इनका बिजनेस है. They do it for railway sector, they do it for green energy sector, they do it for other types of sector over there, power sector, right? So that is what Pitti Engineering is doing right now. But all these are beneficiaries of capex. Another example is that of Elecon Engineering, right? So this is also one of the businesses which has done very well, and it still continues to keep surprising because again they are one of the market leaders when it comes to gears. And अब ये लोग precision engineered gears में आ रहे हैं जो त्रिवेणी engineering करती है. Right, so again this is one of the proxies to capex, right? So त्रिवेणी इंजीनियरिंग का डिस्कशन करते हैं. So this is also one of the businesses जो फास्ट इंजीनियर्ड गियर्स में, जो इंडिया के अंदर बहुत कम कंपनीज बनाती है, एंड वैल्यूएशन वाइज हमेशा सस्ता क्यों लगता है, क्योंकि इसमें शुगर बिजनेस है. तो एक्सीडेंटली अगर शुगर की साइकिल टर्न होती है एंड द अंडरलाइंग बिजनेस कीप्स डूइंग वेल, so it is one of the proxy to capex which hasn't done well over last 2 years because of sugar cycle turning bad. So these are the types of businesses one can study independently. मतलब अब आप ऐसे सोच सकते हैं because see बहुत clear है कि what has happened post COVID is that government's balance sheet have expanded. कि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई है. तो गवर्नमेंट्स की बैलेंस शीट एक्सपैंड होने से क्या होता है is that कि what governments do is that कि what they are doing right now is that fiscal deficit बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट जो एक्सपैंड हो रही है, तो गवर्नमेंट्स ने केपेक्स में पैसा डालना चालू कर दिया, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो, यूरोप की गवर्नमेंट हो, या इंडिया की गवर्नमेंट हो. तो हर जगह गवर्नमेंट डेट बढ़ रही है अभी बिकॉज दैट इज मतलब द पावर हैज शिफ्टेड फ्रॉम लाइक प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू बोरोइंग. यूएस के अंदर आप देखेंगे तो द फ्रेश इशुएंस ऑफ डेट इन यूएस हायर इज ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस द कॉर्पोरेट्स. तो गवर्नमेंट ये पैसा रेज करके क्या कर रही है, दे आर इन्वेस्टिंग इन हार्ड एसेट्स. दिस इज वाई इन्फ्लेशन तो हम छोड़ते हैं, बट हार्ड एसेट कंपनीज और एसेट हैवी कंपनीज करेंटली आर डूइंग बेटर. हमने एक इंटरव्यू भी करा था ईटी में जब हमने बात करी थी कि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में हार्ड एसेट कंपनी और एसेट हैवी बिजनेसेस डू बेटर बिकॉज कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग दैट एसेट गोज अप एंड आपके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है. तो ऐसे हम बहुत सारे बिजनेसेस पढ़ रहे हैं यार, मतलब कोई 18 पी पे पड़ा हुआ है, लोग देखते ही नहीं है, 20-25% ग्रोथ आ रही है. इट्स लाइक मतलब इट वन ऑफ द इंडियाज मार्केट लीडर कंपनीज, राइट? बिकॉज asset heavy businesses are still ignored because people don't want to assess them. But that is how you basically start studying or focusing on such sectors. This is one of the sectors we are looking at. Then इंडिया की अगर आप इकोनॉमिक साइकिल देखते हैं तो मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर है कि वी आर इन एन एक्सपेंशन साइकिल. अभी पीक साइकिल पे नहीं आए हम लोग, अभी भी हम आई थिंक पीक शायद से 2 years के बाद इकोनॉमिक साइकिल पीक होएगी. स्टॉक मार्केट हो सकता है कि 1-1.5 साल का गुड समय अभी यहाँ से और है, मतलब गुड टाइम्स कुड बी हियर फॉर नेक्स्ट 12 to 18 months. But stock market will also start peaking out maybe. But again, I don't want to do any forecasting or prediction. But business wise performance दिख रहा है 12 से 18 महीने अच्छी रहने वाली है. इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉनकॉर का, राइट? तो जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स बाय रेल के अंदर इन्वॉल्व है बिजनेस. एंड नाउ सी दिस इज अ बिजनेस विच इज अ proxy to all the freight that is moving around or container freight that is moving around in the country, and they are guiding for a 25% growth, and it's like a literally a monopoly business, right? monopoly business है, 25% ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है. तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है. अगर एक कोर बिजनेस जो कंटेनर फ्रेट के अंदर है, दैट इज गाइडिंग फॉर सच टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, राइट? बिकॉज इट मीन्स कि गुड्स का मूवमेंट बहुत हो रहा है एंड इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है. Right? You should not listen to economists or top-down people. You should listen to what business leaders are saying or what business companies are saying bottoms up. तो अभी हम expansionary cycle में, maybe we peak after 12 to 18 months, but still there are very few signs of peaking because still profits are growing, right? इस क्वार्टर के अंदर मार्जिन थोड़े कंपनीज के कम आए हैं डेफिनेटली,
because I think last Q4 का base आया था, but yes, we are still in an expanding economic cycle. We believe that financial literacy is a fundamental right. So in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको basics सिखा रहे हैं stock market के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis, and इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी बिलीव इन एडिंग मोर वैल्यू वर्सेज द प्राइस दैट यू पे. एंड इसके साथ साथ पोस्ट कंप्लीटिंग द इंटायर क्लासेस यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. सो सी यू इनसाइड द कोर्स. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.